नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अभी हाल के दिनों में जब नीट का पेपर लीक हुआ था और उसे मैं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूँ, उस पर सॉल्यूशन देने के बजाय केजरीवाल जेन जेड को भड़काने वाला बयान दिया है। इसीलिए आज मैं केजरीवाल को ये आगाह कर रहा हूं कि देश हित में जेन जेड को भड़काना बंद कर दो भाई। मैं यहां सबसे पहले एक पंच कहना चाहता हूं। मेरी सरकार से यही मांग है, नहीं मैं फिर से ये पंच कहता हूं। मैं तानाशाह केजरीवाल के समान जेनजेड को भड़काने नहीं आया, बल्कि मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करने आया हूं कि पेपर लीक में एक योग्य विद्यार्थी का जगह चला जाता है और जब वह विद्यार्थी बेरोजगार हो जाता है तो यह उसके लिए उसकी हत्या के समान है। तो पेपर लीक करने वालों के ऊपर बीएनएस की वो धारा लगाई जाए जो किसी के हत्या करने पर धारा लगाया जाता है और सिद्ध होने पर उनको सजाए मौत दिया जाना चाहिए, अर्थात फांसी दिया जाना चाहिए। अब मैं आता हूं केजरीवाल के लताड़ पर कि नरेंद्र मोदी का विरोध करिए ना, लेकिन करते करते देश में क्या गृहयुद्ध छिड़वाने का मन है तुम्हारा? और जेनजेड तुम्हारी बात मान लेगा? अगर जेनजेड तुम्हारी बात मानता तो दिल्ली में तुम्हारी सरकार बच जाती ना। तो पहली बात कि तुमको जेनजेड गिनता ही नहीं तो तुम किसको आह्वान कर रहे हो? मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। मैं तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहता हूं कि तुम जो देश में जेनजेड को भड़काने वाला बयान दे रहे हो, पहले अपनी गिरेबान में झांको कि यदि जेनजेड को तुम्हारे ऊपर भरोसा होता तो दिल्ली में तुम्हारी इस प्रकार की करारी हार होती कि तुम खुद चुनाव हार के बेरोजगार हो जाते। दोस्तों, पर्चा लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी कह रहा हूं, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उस पर हत्या का मामला चले, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा कोई मौका ढूंढता है जिससे कि देश में अराजकता फैला दिया जाए। ये कितने लोकतंत्र के समर्थक हैं, मैं इनकी ही भाषा में बात करता हूं। जिस प्रकार से नीट पेपर लीक के मामले में तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी केजरीवाल भारत के जेनजेड को गुमराह करने का और भड़काने का प्रयास किया है, उसी तरह मैं आज भारत के जेनजेड से यह अपील कर रहा हूं कि आप लोग जहां भी ये तानाशाह केजरीवाल मिले, इसको पकड़िए और इससे पूछिए कि लोकतंत्र के किस परिभाषा के हिसाब से केजरीवाल पिछले 14 वर्षों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर कुंडली मारकर अजगर के समान बैठा है। इसे हिटलर की तानाशाही कही जाए या नहीं, ये जरूर पूछिएगा एक बार इससे। दोस्तों, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में हम भड़काऊ बयान दे करके किसी एक वर्ग को जो है उकसाने का प्रयास करें।
और इसीलिए जेनजेड जो है केजरीवाल को नकारा है। मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी केजरीवाल ने जेनजेड को जिस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि जेनजेड केजरीवाल की घटिया राजनीति को पहचान गया है। इसलिए जेनजेड ने बिहार में केजरीवाल के अधिकांश उम्मीदवारों का जमानत जब्त करा दिया, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में जमानत जब्त करा दिया, गुजरात में आधे से अधिक उम्मीदवारों का जमानत जब्त करा दिया, और केजरीवाल को जेनजेड ने उसके ही विधानसभा में हरा करके और इसको बेरोजगार बना करके कहा कि अब तुम घर में बैठो और तपस्या करो, तुम राजनीति के लायक नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।